हेलो बच्चों, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7 क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ देखो 31 नंबर क्वेश्चन से आपके हर एक बोर्ड के लिए, चाहे सीबीएसई या बिहार बोर्ड के लिए, इसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे ना। यहाँ से शुरू होता है और बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल तैयारी के लिए हमने व्हाट्सएप का लिंक ग्रुप में बना के रख दिया है और आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, उसके बाद पीडीएफ हो गया, किसका ऑब्जेक्टिव सबका सब कुछ आपका मिलेगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन 31 नंबर से। ए बराबर दिस वन, तो कहता है वेरीफाई दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई बराबर 0, और साथ ही साथ कहता है ए इनवर्स भी निकालिए। तो पहले इसको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन। क्या है? ए स्क्वायर माइनस 4a, तो इसका पहले LHS लिखिए, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई। ठीक है ना। चलो ए स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 3 2 2 1, 3 2 2 1। 4a है तो माइनस 4 लिखो इधर, ए की जगह पर कितना 3 2 2 1 लिख दीजिए, 3 2 2। माइनस आई है तो आई की जगह पर कितना 1 0 0 1। ठीक है ना। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इसको ऐसे फिर ऐसे, 3 इंटू 3 कितना 9, बीच में प्लस का साइन होता है, 2 इंटू 2 कितना 4। बच्चा क्या करता है ना कि नीचे आ रहा है, गड़बड़ आता है, एकदम गड़बड़ नहीं होगा। देखो बीच में क्या है, आपका स्पेस है तो थोड़ा सा जगह दीजिए और आगे बढ़िए। फिर इसको कीजिए ऐसे, 3 इंटू 2 कितना 6, इधर करोगे बीच में प्लस का साइन होता है तो 2 इंटू 1 कितना 2। अब इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आगे कोई भी क्या है, कॉलम नहीं है। अब नीचे आओ, देखो जैसे नीचे आओगे ना तो हम नीचे से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, बीच में प्लस, इसको फिर इससे करेंगे तो 2, फिर इसको फिर इधर करेंगे तो क्या हो गया, देखो बीच में स्पेस आ गया तो यहाँ स्पेस देंगे, जगह खाली करेंगे। यहाँ 2 दूनी 4, अब प्लस कितना 1 इंटू 1 1। ठीक है। चलो यहाँ पर माइनस है, रहने दो। इस 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 12, यहाँ कितना होगा 8, यहाँ भी 8 और यहाँ 1। ठीक है ना। माइनस है, रहना 1 0 0 1। ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो 9 4 13, यहाँ पर 8, यहाँ भी 8, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 12 माइनस 8 सॉरी 8 8, यहाँ माइनस है 1 0 0 1। ठीक है ना। चलो इस सब को इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर है 13, माइनस इधर कितना है 12, अब माइनस 1, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है माइनस 8, इधर माइनस 0 तो नहीं लिखेंगे, यहाँ तो 8 सही है, फिर माइनस 8, यहाँ 5, इधर माइनस 8, इधर कितना माइनस 1। ठीक है ना। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? सॉरी यहाँ पर 4 था ना जी, ये वाला यहाँ 4 था तो यहाँ पर 5 माइनस 4। ठीक है ना। देखो यहाँ कितना होगा 13 है और 12 माइनस 13, तो ये भी यहाँ कितना हो जाएगा 0, 8 माइनस 8 ये भी 0, यहाँ भी कितना 0, 5 माइनस 4 माइनस 1 तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 0। तो फाइनली ये क्या हो गया 0, ये वेरीफाइड हो गया था। इसी को प्रूफ लिख दीजिए। क्लियर है। अब साथ में कहता है आपके पास, एक काम करो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब कहता है कि ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आप क्या सीखें, पहले कोफैक्टर, उसके बाद एडजॉइंट्स, फिर डिटरमिनेंट से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। अब इस तरह का जब भी इक्वेशन दिया रहेगा तो हम कोफैक्टर वाला मेथड नहीं लगाएंगे। देखो क्या सीधे यहाँ लिखेंगे गिवन दैट क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई बराबर 0। ठीक है ना। अब क्या चाहिए आपको, ए इनवर्स चाहिए, तो दोनों तरफ हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर ए इनवर्स, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई बराबर 0 इंटू ए इनवर्स। ठीक है ना। चलो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स आई इंटू ए, यहाँ इसको फिर आई से करोगे तो ए इनवर्स इंटू आई और 0 इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला सब है, उसको देख लो। यहाँ पर ए इनवर्स आई इंटू ए, ये क्या देगा आपका आई देगा। ए इनवर्स इंटू आई, ये क्या देगा ए इनवर्स देगा। ए इनवर्स सॉरी ए आई इंटू आई यानी ए देगा। मतलब
अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स को उसी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देगा, यूनिट मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है उसको हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मैट्रिक्स होगा वही बच जाएगा, ठीक है ना। चलो इस सब का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ देखो ए इन्वर्स है, ये देखो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं और यहाँ हम ब्रैकेट लगाएंगे 4। यहाँ पर है ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू ए की जगह पर हम क्या आई रखेंगे, और ये ए इन्वर्स इंटू आई की जगह पर क्या ए इन्वर्स हो जाएगा बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ देखो इसके जगह पर क्या हम आई रखेंगे इधर ए और माइनस इधर कितना 4i, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस ए इन्वर्स हो जाएगा। चलो अब i इंटू ए कितना, इधर ए ही रहेगा माइनस 4i इसको कितना ए इन्वर्स। अब क्या करेंगे, यहाँ ए इन्वर्स को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख सकते हैं, तो ए माइनस कितना इधर 4i, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर उसको पुट कर दो, तो ए इन्वर्स बराबर इधर कितना हो जाएगा, देखो कितना है 3 2 2 1 माइनस 4 इंटू कितना आई, तो 1 0 0 1 आई की जगह पर लिख सकते हैं। चलो 3 2 2 1, एक काम करो यहाँ पर से माइनस रहने दो, इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 0 0, यहाँ 0 यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस करो, 3 माइनस 4 कितना माइनस 1, 2 माइनस 0 कितना 2, 2 माइनस 0 कितना 2, 1 माइनस 4 कितना माइनस 3, और यही आपके पास निकलेगा ए इन्वर्स और यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस वाले मेथड में क्या सीखे कि जब हम यहाँ पर से इक्वेशन दिया रहेगा तो दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये छोटा छोटा फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, ए इन्वर्स बराबर जितना निकलेगा उसका वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा दिया रहेगा तो हमें कोफैक्टर और माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट्स और डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन है, सो दैट द मैट्रिक्स ए बराबर दिस वन एंड सेटिस्फाइड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना 42 इज इक्वल टू 0, और साथ में कहता है ए इन्वर्स भी निकालिए। यहाँ क्या दिया हुआ ए स्क्वायर, यहाँ किसके फॉर्म में दिया हुआ एक्स के फॉर्म में, तो देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ सबसे पहली बात, यहाँ गिवन दैट ए बराबर कितना दिया हुआ -8 5 2 और 4, ठीक है ना। और इक्वेशन क्या है, यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 बराबर 0, ठीक है ना। इसमें क्या पुट, देखो ए दिया हुआ है इसीलिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए पुट कर दो, एकदम घबराना नहीं है, एकदम पुट एक्स बराबर ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना 4a माइनस 42 या कोई भी नंबर रहेगा ना इसके साथ आप लोग आई लगा दीजिएगा, क्योंकि आई मतलब क्या यूनिट मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं किसी भी नंबर में के साथ हम लोग क्या करते हैं या आई लगाते हैं। अगर 3 रहता तो यहाँ पर आई हम अपने तरफ से ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये रहा आपका LHS क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i, ठीक है ना। चलो अब हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या -8 5 2 4 लिख सकते हैं, दोबार -8 5 2 4 प्लस 4, ए का वैल्यू कितना -8 5 2 4, ठीक है। यहाँ -42 है और आई का मतलब 1 0 0 1, ठीक है ना। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इस 8 को करेंगे इससे कितना होगा 64, अब बीच में प्लस का साइन इधर कितना हो जाएगा 10, फिर आगे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा -40 और प्लस कितना इधर 20, ठीक है ना। नीचे ऐसे और ऐसे करेंगे तो 2 इंटू -8 कितना हो जाएगा -16 और प्लस कितना इधर से 8, फिर इधर करेंगे कितना हो जाएगा 10 और प्लस इधर कितना 16 हो जाएगा ना, 4 चौका 16, ठीक है ना। चलो प्लस 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा -32, यहाँ 20, यहाँ कितना हो जाएगा 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 16, ये माइनस क्या है इधर 12 है, इधर 12 से 42 है, तो 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 0 और यहाँ 42, ठीक है ना। अब इस सब को क्या करोगे ऐड करोगे, तो ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर लिखें, यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना 74, यहाँ हो जाएगा आपके पास 74 और यहाँ हो जाएगा -20, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा -8 और यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो 26 हो जाएगा, ठीक है। चलो
अब यहाँ पर से देखो यहाँ कितना है -30 प्लस पहले अभी एक स्टेप पर लिखो -32 और यहाँ 8 20 इधर 16 ठीक है ना। इधर कितना है -42 0 0 और 42 ठीक है ना। चलो सबको ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे तो यहाँ कितना 74 और माइनस कितना इधर 32, इधर ये वाला माइनस इधर कितना हो जाएगा आपके पास 42, यहाँ कितना -20 इधर कितना +20 और -0 लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ -8 और +8 ये 0 लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ कितना 26 अब प्लस कितना 16 अब प्लस कितना है इधर से 42 प्लस नहीं, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा ठीक है ना। चलो तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4 3 7 मतलब ये भी 0, ये कट के ये भी 0, यहाँ देखो ये भी 0, 6 6 12 2 1 3 1 4 ये भी 42 हो जाएगा, 42 - 42 ये भी कितना 0, तो ये फाइनली ये कितना निकला 0 और यही आपको 0 प्रूव करना था। क्लियर है ठीक है। चलो अब इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, किसको इसको इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आपको ए इनवर्स भी निकालना है ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास a² + 4a - 42i = 0 ठीक है। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a इनवर्स इंटू a², एक के बार कर रहे हैं ठीक है ना, 4a इनवर्स और यहाँ कितना -42i इंटू a इनवर्स और 0 इंटू a इनवर्स ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं a इनवर्स इंटू a² को ऐसे लिख सकते हैं a इंटू a इनवर्स +4, इसको a इनवर्स इंटू a क्या होता है i, इधर कितना 42, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सिर्फ a इनवर्स है, यहाँ 0, यहाँ पर क्या बचा ये बचा आपके पास i बन जाएगा, यहाँ पर 4i, इसको उधर ले जाओगे तो 42 इंटू a इनवर्स बनेगा ठीक है ना। यहाँ पर 42 को पहले लिख लो, 42 a इनवर्स को पहले, इसको बाद में i इंटू a क्या देगा i देगा, तो यहाँ पर सॉरी i इंटू a क्या a देगा और प्लस कितना इधर 4i, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू -8 5, यहाँ पर कितना है -8 इधर 5 और यहाँ 2 और इधर 4 और प्लस कितना 4 इधर कितना 1 0 0 1 ठीक है। चलो यहाँ कितना हो जाएगा -8 5 2 4 इधर कितना हो जाएगा देखो 4 0 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इस सबको ऐड कर दोगे तो कितना -8 +4 -4 इधर कितना हो जाएगा 5 यहाँ 2 और यहाँ 8, ये क्या निकला आपका 42, एक मिनट देखो यहाँ आ जाएगा 42 a इनवर्स, तो यहाँ से देखो a इनवर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 42 को यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1/42 हो जाएगी आपके पास a इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला 0 है 6 नहीं है ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन है, a बराबर यहाँ दिया हुआ है और इक्वेशन दिया हुआ है a² + xi = ya, तो पहले कहता है क्वेश्चन में x और y का मान निकालिए और फिर कहता है a इनवर्स निकालिए ठीक है ना। देखो क्या करेंगे हम, इधर से हमने इक्वेशन लिख लिया है, क्वेश्चन पूरा लिख लिया है, a² की जगह हम क्या करेंगे इधर 3175, इसी को 2 बार लिख सकते हैं ना, 3175 हमने 2 बार लिख दिया प्लस x, यहाँ देखो i है, i की जगह पर 1001 बराबर y है, इधर a की जगह पर 3175 ठीक है। चलो इधर मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इधर ऐसे और इधर ऐसे, कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 1 × 7 तो 7, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 तो 3, 1 × 5 कितना 5, अब नीचे आ जाओ ऐसे और ऐसे, 7 × 3 कितना 21 प्लस 5 × 7 कितना 35, इधर कितना हो जाएगा 7 प्लस कितना 25 ठीक है, प्लस इस x से मल्टीप्लाई करो तो x 0 0 x, यहाँ इस y से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y y 7y और इधर 5y हो जाएगा। चलो अब क्या करना है, इधर सबको ऐड करना है, तो 9 7 कितना हो गया 16, अब प्लस इसमें क्या x को जोड़ दो, यहाँ कितना हो जाएगा 8 प्लस 0 0 नहीं लिखते हैं, यहाँ कितना इसको ऐड करोगे तो 5 1 6 इधर कितना हो जाएगा 56,
अब प्लस 0 0 नहीं ऐड करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 32, अब प्लस कितना है इधर x, समझ में आ रहा है। चलो इधर कितना है आपके पास 3y, y 7y, इधर हो जाएगा 5y। ठीक, अब चलो क्या करना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल करो, या नहीं तो देखो इसको इसके इक्वल करो तो डायरेक्ट आपका y का मान कितना 8 निकल जाएगा। x वाले को अब यहाँ पर क्या करना है, देखो इधर से निकल गया ना आपका y का वैल्यू, अब पहले आप फिर क्या करो, इसको फिर इसके बराबर कर दो, 16 प्लस x इक्वल्स टू 3y। 16 सही है, प्लस x सही है, 3 सही है, y के जगह पर इधर 8 रख दो। 16 प्लस x इक्वल्स टू कितना 24, तो यहाँ x इक्वल्स टू ये 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा घट के, तो इधर कितना हो जाएगा 8, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 8। क्लियर है यहाँ तक, x और y निकल गया। अब यहाँ लिखिए इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x और y का मान निकालेंगे, उसके बाद हम a इनवर्स निकालेंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ कौन सा x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है ए स्क्वायर, तो यहाँ आप ए स्क्वायर रहने दो, x के जगह पर कितना 8, यहाँ i, y के जगह पर भी कितना 8, इधर a इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया a इनवर्स इंटू कितना ए स्क्वायर प्लस 8i, 8 इंटू ए इनवर्स। यहाँ a इनवर्स सही है, इस a स्क्वायर को इधर से करेंगे तो a इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 8 इंटू ए इनवर्स इंटू आई, इसको मिला करके कितना i हो जाएगा। ये a इनवर्स इंटू ए क्या देता है i देगा, प्लस इसको मिला करके क्या है सिर्फ a इनवर्स, यहाँ 8i, ये क्या हो जाएगा आपके पास a, आप प्लस कितना 8a इनवर्स इसको टू कितना 8i हो जाएगा। चलो 8a इनवर्स तो सही है, इसको उधर ले जाओ तो माइनस से, ठीक है ना। अब यहाँ पर से देखो 8a इनवर्स अपनी जगह सही है, 8 भी सही है, इस i की जगह पर ये i है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस a की जगह पर क्या पुट करेंगे हम 3 1 और 7 5, तो 3 1 7 और 5, ये फाइनली 8a इनवर्स इक्वल्स टू 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 0 0 8 माइनस 3 1 7 इधर 5, यहाँ रहा आपका 8a इनवर्स इक्वल्स टू, माइनस करो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, 0 माइनस 1 तो माइनस 1, 0 माइनस 7 तो माइनस 7, 8 माइनस 5 इधर कितना हो जाएगा इधर 3। इसीलिए आपके पास a इनवर्स बराबर कितना 8 है, तो इसको यहाँ ले आओ तो 1/8 हो जाएगा, 5 माइनस 1 माइनस 7 इधर 3, यही आपके पास a इनवर्स निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों क्वेश्चन है 35, a बराबर दिस वन मैट्रिक्स और साथ में कहता है, और उसके बाद दिया हुआ a स्क्वायर बराबर लेमडा a माइनस 2i। क्वेश्चन में कहता है पहले लेमडा निकालिए फिर a इनवर्स निकालिए, ठीक है ना। तो देखो हमने यहाँ इक्वेशन लिख रखा है, a स्क्वायर को हम इसी को 2 बार लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 बराबर लेमडा, इस a की जगह पर क्या लिखेंगे हम 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इधर 1 0 0 1, ठीक है ना। चलो ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई 3 दिया 9 माइनस 8, फिर ऐसे कितना हो जाएगा माइनस 3 को करोगे माइनस 2 से माइनस 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 4, ठीक है ना। अब नीचे आओ ऐसे और ऐसे करो, 4 दिया कितना हो जाएगा 12, माइनस 2 इंटू 4 तो 8, यहाँ 4 इंटू माइनस 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 4 बराबर लेमडा से करोगे मल्टीप्लाई तो इधर 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा 4 लेमडा और माइनस 2 लेमडा, इधर 2 से सम से मल्टीप्लाई कर दो, या नहीं तो चलो ठीक है 2 से कर देते हैं, तो यहाँ 2 0 0 और 2 हो जाएगा। यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ बचेगा माइनस 2, यहाँ बचेगा कितना 4, यहाँ बचेगा माइनस 4, ठीक है ना, बराबर इधर कितना हो जाएगा 3 लेमडा, इधर कितना माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 लेमडा, माइनस 0 नहीं लिखेंगे, 4 लेमडा माइनस इधर कितना
0 तो नहीं लिखेंगे, यहाँ -2 लेमडा और -2, ठीक है ना। फर्स्ट वन वाले को फर्स्ट के बराबर कर दो, इधर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो यह 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लेमडा, 3 से 3 कट गया तो लेमडा इक्वल्स टू 1। कैसे भी निकालो, किसी को इक्वल करोगे लेमडा, देखो ना 4 बराबर 4 लेमडा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। क्लियर है, तो लेमडा का मान 1 निकला, तो एक आंसर आपके पास ये हो जाएगा। अब लेमडा का मान क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। क्या करना है, इक्वेशन 1 में तो पुट लेमडा इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर कितना लेमडा, तो 1 इंटू ए -2i, तो ये वाला ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू कितना ए, तो ए -2i। दोनों तरफ ए इनवर्स निकालना है, तो दोनों तरफ क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से करेंगे। तो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर बराबर ए इनवर्स इंटू ए माइनस कितना 2i। ए इनवर्स अपनी जगह से इस ए स्क्वायर को हम ए इंटू ऐसे ए लिख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स इंटू ए -2i इंटू ए इनवर्स। ये दोनों को मिला करके क्या होता है आई, यहाँ पर ए, ये क्या हो जाएगा आपके पास आई -2 ए इनवर्स, क्योंकि आई इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स देगा, ए इंटू आई क्या ए आई -2 इनवर्स। इसको इधर ले आओगे तो +2 ए इनवर्स, यहाँ पर आई इधर जाएगा तो -c, ठीक है ना। आई का वैल्यू 1 0 0 1 माइनस सही है, ए का वैल्यू कितना 3 -2 4 -2, तो यहाँ हो जाएगा 3 -2 4 -2, ठीक है ना। चलो माइनस करो इससे, ये हो जाएगा आपके पास 2 ए इनवर्स। यह 1 -3 कितना -2 0 +2, यहाँ 0 -4 तो -4 1 अब +2 कितना हो जाएगा इधर 3, ठीक है ना। तो फाइनली ए इनवर्स बराबर ई वाला 2 जो है यहाँ 1/2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ -2 2 -4 और इधर 3, यही आपके पास ए इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक एकदम आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एडजॉइंट्स ऑफ आई बराबर आई, सेकंड नंबर है एडजॉइंट्स ऑफ 0 0 ए आई इनवर्स बराबर आई मिलेगा, ठीक है ना। बारी बारी से तीनों क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर आई का एडजॉइंट्स, तो आई बराबर क्या होता है 1 0 0 1, ठीक है। एडजॉइंट्स निकालने के लिए पहले आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो कोफैक्टर क्या होगा 1 लेंगे तो इसके सामने वाले को छोड़ दो तो 1 का 1, 0 लेंगे 0 के सामने ये है तो क्या बचेगा 0। अब ये 0 लेंगे तो ऐसे छोड़ दो बच गया 0। 1 लेंगे तो 1 के सामने ऐसे, इधर ऐसे और ऐसे छोड़ दो तो इधर बचा 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे एडजॉइंट्स ऑफ आई, चलो 1 का वैल्यू क्या निकला 1, 0 का वैल्यू 0, मतलब कोई चेंजिंग नहीं। इसका ट्रांसपोज करते हैं हम लोग, तो एडजॉइंट्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज ऐसे लिखा हुआ ऐसे करोगे, ये ऐसे लिखा हुआ ऐसे लिखो, तो ये रहा आपका एडजॉइंट्स ऑफ आई। किसका वैल्यू होता है यूनिट मैट्रिक्स का, यही प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, चलो सेकेंड है आपके पास एडजॉइंट्स ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या करा लेट या 0 बराबर हमने माना कि 0 0 0 मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, 0 का कोफैक्टर क्या ऐसे छोड़ दो तो 0, मतलब सबका 0 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट्स ऑफ क्या 0, सबका 0 का 0 आया है ना, तो ऐसे लिख दो यहाँ ट्रांसपोज एडजॉइंट्स ऑफ 0 कितना, ये ऐसे लिखा हुआ ऐसे लिखोगे मतलब सेम रह जाएगा। तो यहाँ पर एडजॉइंट्स ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या निकला आपके पास 0, यही आपके पास प्रूव हो गया। थर्ड नंबर है कि आई इनवर्स बराबर कितना आई, तो देखो यहाँ पर तो लेट क्या आई का वैल्यू होता है क्या 1 0 0 1 होता है ना। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए कोफैक्टर चाहिए, इसका कोफैक्टर लिखो, तो 1 का कोफैक्टर कितना 1, 0 का अभी निकाला है यहाँ पर 0 0 का 0 1 का 1, तो एडजॉइंट्स निकालेंगे तो एडजॉइंट्स ऑफ आई इज इक्वल टू कितना 1 0 0 1 और यहाँ से ट्रांसपोज का साइन देंगे
एडजॉइंट्स ऑफ आई इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज करोगे ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखो तो 1 0 फिर 0 1, कोई चेंजिंग नहीं। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट। तो इस आई का डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई माइनस दे कैसे, तो 1 माइनस 0, इधर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। चलो अब ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए, ये ऊपर में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर से इसीलिए हमको निकालना आई इनवर्स, तो आई इनवर्स का क्या फॉर्मूला, 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ कौन सा, आई इंटू कितना, एडजॉइंट्स ऑफ आई, ठीक है ना। तो 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना निकला है 1, एडजॉइंट्स ऑफ आई कितना निकाले हैं 1 0 0 1, तो 1 बट्टा 1 कितना 1, तो 1 इंटू दिस 1 कितना, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, तो इधर बचेगा 1 0 0 1 ही बचेगा ना इधर, ए इनवर्स सॉरी आई इनवर्स, इसीलिए आई इनवर्स, इसके जगह पर क्या आई लिखेंगे, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारा पढ़ाई समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है पढ़ाई, तब हमारे चैनल को यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है ना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।